नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का पहला मेरिट लिस्ट आते ही आपके मन में बहुत सारे सवाल आने लगे हैं कि सर फ्रीज और अपग्रेड क्या होता है, कैसे होगा अपग्रेड, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, फीस कैसे पेमेंट करनी होगी, कैसे पता चलेगा एडमिशन होगा, मुझे तो कुछ अलॉट ही नहीं हुआ है तो मुझे कब अलॉट होगा, दूसरे राउंड की कट ऑफ कब आएगी, ये सारे सवाल। ठीक है, क्या हमको सीट अलॉटमेंट एक्सेप्ट करना मस्ट है? अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? क्या हम प्रेफरेंस फिर से चेंज कर सकते हैं? ये सारे सवालों का जवाब आज की वीडियो में मिलेगा। पूरी वीडियो ध्यान से देखना और अगर कोई डाउट हो जाए, रह जाए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। उससे पहले अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में सीट अलॉटमेंट आया है किसी भी कोर्स में, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन फॉर्म को भरिए। हम जल्दी आएंगे आपसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली के अंदर आपसे मीटअप रखेंगे और आपके रिजल्ट को हम सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आपके अगर यहां पे ऐसे लिख के आ रहा है नो सीट अलॉटेड एलोकेटेड और नो एक्टिव CSAS एलोकेशन राउंड एक्टिव, इसका साफ साफ मतलब है आपको पहले राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। ठीक है ना, तो ये कोई ग्लिच नहीं है या टेक्निकल वो नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है जैसे एक्टिव नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, तो जिनको अलॉट नहीं हुआ है उनको परेशान नहीं होना है। आगे आने वाले सब्सिक्वेंट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड तक आपको वेट करना है। जो ड्यू का डेट सीट था थर्ड राउंड तक आपको डेली पोर्टल चेक करते रहना है। हो सकता हो थर्ड राउंड तक जैसे जैसे सीटें वैकेंट रहेंगी वैसे वैसे आपके हो सकता हो अलॉटमेंट के चांस बढ़ने लगे। पर हाँ, एक चीज श्योर है कि जो टॉप कॉलेजेस होंगे उनमें थोड़ी सी चांसेस कम हो जाती है, क्योंकि टॉप कॉलेजेस के अंदर जिनको बच्चों को मिल जाता है, जैसे मान लीजिए मिरांडा हो गया, हंसराज हो गया, ठीक है ना, ये सब कॉलेजेस हो गए, इसमें जैसे ही बच्चों को सीट मिलेगी वो सारे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं मोस्टली। ठीक है, अब BHU का अलॉटमेंट आ जाएगा तो कुछ बच्चे BHU के लिए रुके होंगे, अगर उनका वहां पे सीट अच्छा मिलेगा, कोर्स अच्छा मिलेगा तो वही बच्चे यहाँ पे जाएंगे, अदरवाइज वो ड्यू में एडमिशन ले लेंगे। अब दूसरा ऑप्शन कि सर अगर मुझे अलॉट हो गया तो हमारे सामने ऐसे दिख रहा है और यहाँ पे एक्सेप्ट करने को आ रहा है। ठीक है, पहली बात हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पूरा एक फ्लो चार्ट से तुम्हें समझाता हूं। अगर ऐसा दिख रहा होगा एक्सेप्ट करने का तो तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, तुम्हें रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, एक सीट अलॉट हुआ, एक नहीं अलॉट हुआ। जिन भी लोगों को सीट नहीं अलॉट हुआ है, ठीक है ना, जिन भी लोगों को सीट नहीं अलॉट हुआ है ये सभी के सभी सेकेंड राउंड में एलिजिबल हो गए हैं। ठीक है ना, सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो गए हैं और सेकेंड राउंड में ऑटोमेटिक उनकी जो प्रेफरेंस सीट थी वही प्रेफरेंस सीट काम आ जाएगी जो उन्होंने अपलोड करी थी। और सेकेंड राउंड में जब रिजल्ट आएगा तो इनको अलॉटमेंट आ सकता है या नहीं आ सकता है। बट जिनको सीट अलॉट हो गई उनके पास दो ऑप्शन है, एक्सेप्ट करने का या नहीं एक्सेप्ट करने का। ये 4 अगस्त तक आपके पास डेट है एक्सेप्ट करने और नहीं करने का। देखो ध्यान से सुनना, अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा ड्यू में एडमिशन के सारे दरवाजे यहीं बंद हो जाएंगे। अगर तुम सीट एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ड्यू में एडमिशन के सारे दरवाजे यही बंद हो जाएंगे। तो सर क्या करें बताइए, हमें ऐसा कॉलेज अलॉट हो गया ऑफ कैंपस का जो हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, हमें ऐसा कोर्स मिल गया, ऐसा सब्जेक्ट मिल गया जो हमें चाहिए ही नहीं, फिर भी तुम्हें एक्सेप्ट करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि तभी एक्सेप्ट करके आगे अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हो। अपग्रेड तभी होगा जब सीट एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज नहीं होगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिव्यू के लिए चले जाएंगे कि कहां पे, कॉलेज पे। जैसे देशबंधु कॉलेज बच्चे को मिला था तो इसने जैसे ही एक्सेप्ट किया वो कॉलेज के पास चला जाएगा। कॉलेज 1 से 2 दिनों का टाइम लेता है, डेली पोर्टल को चेक करते रहो और कॉलेज को मैक्सिमम 5 तारीख तक के अंदर में आपको अलॉट डॉक्यूमेंट को रिव्यू करके बता देना है कि सही है कि नहीं है। अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो क्वेरी सेक्शन में, आपके यहाँ पे क्वेरी सेक्शन जो है, देखिए यहाँ पे क्वेरी सेक्शन में कॉलेज डाल के देगा कि आपके डॉक्यूमेंट में ये गड़बड़ी है, फिर से री अपलोड करिए। ठीक है ना, या कुछ भी होगा तो वो यहाँ पे बताया जाएगा। अगर नहीं है इसका मतलब कि कॉलेज वहां लिख के आएगा स्टेटस में कि कॉलेज ने आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर दिया है, ये लिख के आएगा बाकायदे। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद आपके पास एक फीस पेमेंट की लिंक आएगी उस कॉलेज की जो भी फीस होगी, 16,000, 17,000, 20,000, जितनी जिस कैटेगरी की फीस होगी वो कॉलेज के वेबसाइट पे आप चेक कर लीजिए। ठीक है, अब फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट आपकी 6 अगस्त है और फीस पेमेंट जब आप करेंगे तभी आप मानिए ड्यू में एडमिशन कंफर्म अलॉटेड आपका हो चुका है। ठीक है, अब फीस पेमेंट के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएगा, फ्रीज एंड अपग्रेड का। ठीक है ना, फ्रीज का मतलब यह है कि आपको जो कोर्स, जो कॉलेज मिला है आप वही लेके अपना पढ़ाई आगे कंटिन्यू करना चाहते हो। अपग्रेड का मतलब है कि आप आगे इसके ऊपर जो प्रेफरेंस में और कॉलेजेस या कॉम्बिनेशन जो आपने भरा है उसमें आप अपने अपग्रेडेशन के चांस को देखना चाहते हो सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में। ठीक है, अब देखो सवाल अपग्रेडेशन के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने एक प्रेफरेंस तैयार करी है इस तरीके से। ठीक है, मैंने एक रफली ऐसे बना दिया है। ठीक है, आपको कॉलेज मिल गया तीसरे नंबर का, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, आपको कॉलेज मिल गया तीसरे नंबर का,
तो तीसरे से नीचे जितने भी कॉलेज होंगे या कॉम्बिनेशन होंगे, आपको फर्दर किसी राउंड में वो अलॉट नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप अपग्रेडेड ऑप्शन चूज करते हो तो भी अपग्रेड का मतलब इससे ऊपर के ही अलॉटमेंट अगर खाली रहा तो मिलेगा, अदरवाइज आपको इसके नीचे का नहीं मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए यहां जैसे बच्चे ने गड़बड़ कर दिया, रामजस नीचे डाल दिया है, तो अब इसका नंबर अगर रामजस के बराबर रहा तब भी नहीं इसको मिल पाएगा, क्योंकि इसको ऊपर का ही बस मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए इसको देशबंधु की सीट एक्सेप्ट करके, पहले एक्सेप्ट करके फीस पेमेंट करके इसको अपग्रेड ऑप्शन यहां डालना होगा, तब जाके ये आगे के ये 2 कॉलेज के लिए सेकंड थर्ड राउंड में एलिजिबल हो जाएगा। और अगर सेकंड या थर्ड राउंड किसी में इसमें सीट खाली होती है तो इसको फिर से अपग्रेड हो जाएगा और वहां पे फीस इसकी एडजस्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपके सामने ऑप्शन आएगा, क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस में अपग्रेड का। और अपग्रेड का ऑप्शन कब आएगा, जब आप फीस पेमेंट कर लोगे। ठीक है ना, 6 अगस्त के बाद, मतलब 6 अगस्त तक, 6 अगस्त लास्ट डेट है, 6 अगस्त के अंदर कभी फीस पेमेंट कर दो, उसके बाद ही फीस अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो दूसरी बात, सर आप मान लीजिए अभी हमको कोई कॉलेज या वो अलॉट हो गया है, अगर कोर्स हमने एडमिशन तो ले लिया, क्योंकि हमने सोचा आगे चल के अपग्रेड हो जाएगा, और थर्ड राउंड क्योंकि 3 राउंड है इसमें दिखा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, थर्ड राउंड तक हमारा कोई भी अपग्रेडेशन नहीं हुआ, जो कॉलेज मिला था जो वही रह गया, या अपग्रेड भी हुआ तो मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला। अब क्या करें सर, हम तो फंस गए, क्योंकि एडमिशन ले लिए थे, मेरा पैसा जमा हो गया है। तो यूजीसी का साफ नियम है कि इस बार फीस रिफंड को लेके यूजीसी बहुत सख्त है। आपका एक एक रुपया क्या होगा, रिफंड कर दिया जाएगा। आप जब थर्ड राउंड के पहले तक अगर आप कैंसिल करा लेते हो अपना एडमिशन, तो एक जो लिमिट दी रहेगी, डेट दी रहेगी यूनिवर्सिटी के द्वारा, उस डेट से पहले आप कैंसिल करा लेते हो तो आपका एक एक रुपया वापस कर दिया जाएगा। इसीलिए आपके बैंक डिटेल्स लिए गए। ये ड्यू में ही नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एक डेट दिया है उससे पहले आप कैंसिल कराते हो तो आपकी फीस पूरी जितनी जमा की है आपने सारी की सारी वापस कर दी जाएगी यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा। हो सकता है महीना 2 महीना लगे वापस होके आने में, लेकिन ये जल्द से जल्द प्रभाव में ला दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा सिनारियो है अपग्रेड का, फ्रीज का। होपफुली आपको समझ में आया होगा। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेलेक्टेड हो, हमसे किसी भी तरीके से आपने पढ़ाई की है, हेल्प ली है, ठीक है ना, यूट्यूब ऐप, पेड, फ्री, किसी भी माध्यम से, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन फॉर्म को जरूर भरिए, क्योंकि हमने पिछली बार ग्रैंड मीटअप कराया था बीएचयू के बच्चों के लिए, बनारस में कराया था। इस बार हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी, दिल्ली में भी आएंगे, इलाहाबाद में भी आएंगे, बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हम जाएंगे जहां अपने बच्चों से मिलेंगे, जिनको हमने ऑनलाइन साल भर पढ़ाया है, उनसे हम एक फेस टू फेस मिलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आपके रिजल्ट्स को हम अपने कम्युनिटी पोस्ट और अलग अलग सोशल मीडिया पे सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया गया है गूगल फॉर्म उसको जरूर भरिए। ठीक है, तो ये पूरा फ्रीज, अपग्रेड और सीट एलोकेशन को एक्सेप्ट करने ना करने का पूरा एक फ्लो चार्ट है। पूरे यूट्यूब पे इससे बेहतर शायद आपको किसी ने बताया होगा। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना प्यार दिखाना। ठीक है, बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट है दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू या किसी भी तरीके से, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए।